Number 4, the persistent underrepresentation of women in Pakistan's electoral politics is primarily attributed to. अब ये किस को एट्रीब्यूट की जाएगी? ऑप्शन ए में है लैक ऑफ रिजर्व सीट, लगता नहीं है ये ऐसा इश्यू हो जो सवाल कर रहा है। बी में कहता है लीगल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, एनफ्रेंचाइजमेंट क्या है? अगर इसका नहीं पता तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का भी नहीं पता, और अगर लीगल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का नहीं पता तो फिर ये भी नहीं पता कि जवाब कौन सा सही हो सकता है। सी में कहता है जी पैट्रोनेज, अगर ये भी नहीं पता कि ये क्या है, बुला है पैट्रोनेज बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आती है कि शायद ये हो। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। नंबर 5, अब ये कहीं शायद किताब में भी ना हो और भी कहीं ना हो, जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही कॉन्फ्लिक्ट है जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं 5 पे। द प्रेजेंस ऑफ शरीयत कोर्ट्स एंड रेगुलर कोर्ट्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली इंडिकेट्स, एक तरफ शरीयत कोर्ट है और दूसरी तरफ रेगुलर कोर्ट्स हैं, तो क्या ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के मुकाबले? वैसे और भी कोर्ट्स हैं, कुछ पैरेलल हैं, पैरेलल रेमेडीज भी होती हैं, कुछ कंकरेंट रेमेडीज। अब ऑप्शन ए में कहता है लीगल एफिशिएंसी, यानी कि दो कोर्ट्स हमने पैरेलल बना दिए हैं तो हमने कानूनी तौर पर अच्छा किया कि कानूनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, बेहतरी तेजी दिखा रहे हैं। लगता नहीं है ऐसे, क्योंकि पैरेलल दो कोर्ट्स होगी तो उनमें क्या लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन ही होगा। अगर हम एग्जैक्टली इसको नहीं समझते कि इसका जवाब क्या होगा। फिर बी में कहता है इंस्टीट्यूशन लेयरिंग, लेयरिंग होता है तयबंदी, एक के ऊपर एक लेयरिंग, भाई ये भी जरूरी है, तयबंदी, इंस्टीट्यूशनल लेयरिंग। अब यहां थोड़ा सा समझ आता है कि एक एक कोर्ट है, उसके मुकाबले में एक और कोर्ट है, और एक वो पहली भी वही काम कर रही है, दूसरी भी वही काम कर रही है। अभी एग्जैक्टली हम नहीं पहुंचे क्योंकि ऑप्शन सी भी अवेलेबल है, वो जाते हैं। वो क्या कहता है, ऑप्शन सी में कहता है जी जुडिशियल सेंट्रलाइजेशन। अब सारे सवाल को मैंने पढ़ा, मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली जवाब कहां है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सवाल उसने खुद बनाया है, खुद ही ऑप्शंस दिए हैं, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपने एग्जैक्टली कौन सा जवाब जो है आप उसे समझ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। जुडिशियल सेंट्रलाइजेशन, ये भी बात नहीं है, जब कोर्ट्स एक दूसरे के साथ हैं या ऊपर नीचे हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन है। हाँ, लीगल एफिशिएंसी भी कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल लेयरिंग, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट
ऑप्शन है। जी नहीं, वो ऑलरेडी जब आप आएंगे वो नीचे आएगा ना, वीडियो में नजर आ जाएगा। अभी 6 में कहता है जी, MCQ 6, the 21st constitutional amendment enabling military courts was a deviation from मिलिट्री कोड को 21st अमेंडमेंट के तहत अगर इम्पावर किया गया है तो किससे इनखराफ किया गया है? आर्टिकल ऑप्शन 1 में ए में कहता है आर्टिकल 62 एंड 63, बी में है जी सिविल सुपरमेसी एंड ड्यू प्रोसेस। कुछ समझ आई? अगर गौर से देखें, सिविल सुपरमेसी एंड ड्यू प्रोसेस, फेडरल प्रोविंशियल फिजिकल कोड। अब इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। कि सिविल सुपरमेसी को अंडरमाइन करना और ड्यू प्रोसेस को कर्टेल करना। ड्यू प्रोसेस कहां इंश्योर किया गया है? 10A कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, लाइकवाइज सेक्शन 4, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है ड्यू प्रोसेस का, फेयर ट्रायल का। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। याद रखिए, एक सिलेक्शन के लिए आपके पास कितना टाइम है? 1.5 मिनट। कुछ शायद आप 30 सेकंड में भी कर जाए, और कुछ अगर कंफ्यूजन आ रही है कहीं या नहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले ले, वो आपके पास टाइम बच जाएगा।